हेलो गाइस, थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 11 में हमें वो ब्लास्ट दिखाया जाता है जिसकी ओर डकोजा और सभी मॉन्स्टर्स देख रहे होते हैं। तभी वहां से चलता हुआ एक आदमी आता है और डकोजा से पूछता है, तुम कौन हो? डकोजा मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं अगर इससे लड़ा तो मेरा कोई चांस ही नहीं है इससे जीतने का। तभी करेक्टर प्रोफाइल ओपन होती है डकोजा के सामने और उसमें लिखी हुई सारी डिटेल उसके बारे में आ जाती है, उसकी सभी स्किल्स और पावर और लेवल्स। तभी वो आदमी तेजी से डोगजा के पास आता है और डोगजा का गला पकड़ लेता है और उसे ब्रिज की साइड से लटका देता है। इस लड़के का नाम जियोंग योक यू है, जिसे हम अब से जियोंग करके बुलाएंगे। ये वो बंदा है जिसने ट्रेजेडी को हिला डाला था और पूरे वर्ल्ड को चेंज कर डाला था अपनी मिली हुई पावर से। डोगजा के सभी फ्रेंड के सामने एक बैरियर आ चुका होता है जिसकी वजह से वो बैरियर के पार देख नहीं पा रहे होते हैं कि डोगजा की क्या हालत है। तभी वो व्यक्ति डोगजा का नाम पूछता है। तभी डोगजा अपना नाम बताता है। जैसे ही वो डोगजा का नाम सुनता है, वो कहता है, ये कौन सा बेकार सा नाम है, और डोगजा के एक जोर का पंच मार देता है। और वो डोगजा से कहता है, तुमने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लिया है। आई थिंक तुम्हें पता चल गया है कि किस तरीके से इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। डोगजा भी उसे कहता है, हाँ आई थिंक तुम्हें भी पता चल गया है किस तरीके से इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कॉइन्स का। डोगजा मन ही मन सोच रहा होता है, ये व्यक्ति TWS में सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति था और बहुत ही खतरनाक, क्योंकि इसने एक वक्त आकर अपनी ह्यूमैनिटी खो दी थी और किसी को मारने से हेजिटेट नहीं करता है ये। तभी जांग डोगोसा कहता है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, वरना मैं तुम्हें पंच करूंगा। तभी डोगसा कहता है ठीक है, लेकिन जांग उसके ऊपर एक पंच कर देता है, जिस पंच को डोगसा अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। इस पंच को रोकने के बाद डोगसा कहता है, लगता है अब तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तभी डोगजा उसके बारे में उसे कुछ बताने लगता है कि तुम एक गेम कंपनी में काम करते हो और बहुत ही अच्छे वर्कर हो वहाँ के, और मैं तुम्हारा एक फ़ैन हूँ। डोगजा कहता है, ये सब चीज़ें मुझे TWS में पता चली थी और मैं इसके जर्नी को पूरी तरीके से जानता हूँ और इसकी मदद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे इसे अपनी ओर लाना पड़ेगा। तभी वो व्यक्ति कहता है, एक फ़ैन? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि मेरा कोई फ़ैन भी है। तभी वो व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें अभी के लिए माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये एक चांस है। डोगजा कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम सबवे से किस तरीके से बच गए? तभी डोगजा कहता है, अगर मैं इस सवाल का जवाब दे दूँ तो तुम मुझे छोड़ दोगे? तो वो कहता है, नहीं, अगर तुमने सही सवाल दिया और मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इतने में ही डोगजा के सामने विंडो आती है कि तुम हिजांग को बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो और तुम्हारी ओमनी कास्टर रीडिंग की लेवल 2 पहुंच चुकी है। तभी डोगजा उसे अपनी सब्वे वाली सारी कहानी बता देता है और कहता है कि मैंने एक बच्चे को स्पॉट किया जिसके पास इंसेक्ट था और मैंने उस इंसेक्ट को किल करके अपने आप को उस सब्वे मिशन से बचा लिया। तभी डोगजा सोचता है, मैंने फ्यूचर को तो चेंज कर दिया है क्योंकि नामवू किम और जोंग ही जिंदा बचने वाले थे, लेकिन मैंने इस चीज़ को चेंज कर दिया और बहुत सारे लोग इस बार जिंदा बचे हैं। तभी ज़ांग सोच रहा होता है कि इसने नामवो किम को भी मार डाला है, मतलब ये लड़का अच्छा खासा ताकतवर है और मुझे इसके भी देखना पड़ेगा। तभी डोगसा कहता है, अगर तुम्हारे सवालों की लड़ी खत्म हो गई हो तो मुझे अब छोड़ सकते हो। तभी वो व्यक्ति कहता है, इतनी जल्दी नहीं। और ज़ांग अपनी एसएस ग्रेड स्किल द आई ऑफ द सागा का इस्तेमाल करता है। ये एसएस ग्रेड स्किल नाम ज़ांग को उस डकोसा की सारी डिटेल बता देता है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हिडन है वो भी सारी चीज़ें पता चल जाती है। डॉग सामान्य मन सोचने लगता है, अगर ये स्किल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसे कुछ ऐसी डिटेल भी मिल जाएगी जो मेरे खिलाफ भी हो सकती है। पता नहीं ये मेरे किस डिटेल पे मुझे ख़त्म कर सकता है। तभी ज़ांग की एसएस ग्रेट स्किल बेकार हो जाती है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक नहीं कर पाती और डोगजा की सारी डिटेल बची रह जाती है। तभी वो व्यक्ति डोगजा से कहता है, तुम कौन हो? और इसी के साथ हमें टाइमर दिखाया जाता है जो जिसमें 2 मिनट 14 सेकंड ही बचे होते हैं और चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर न्यू कंटेंट्स। Guys, I am going to telling the three-way survives apocalypse episode 12। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है फोर्थ वॉल, जो कि ब्लॉक कर रही है द आइस ऑफ सागा को, जो कि जांग की एक टेक्निक है जिससे वो सभी की हिडन डिटेल्स पता कर सकता है। ब्लॉक होने के बाद जांग कहता है कि तुम कौन हो? तभी डकोसा मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं आइस ऑफ सागा को ब्लॉक कर सकता हूँ। पहले मेरे पास बुकमार्क की टेक्निक आई और अब ये फोर्थ वॉल। तभी जांग अपने मन में सोचता है, मुझे इसे यहीं के यहीं ख़त्म कर देना होगा।
तभी ढकोसला कहता है, तुम्हें एक ट्रस्टवर्दी एले चाहिए ना, मैं तुम्हें ट्रस्ट कर पाऊँगा और तुम जो आगे जाके सिनेरियो 46 में हार जाओगे, उसके लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूर पड़ेगी। तभी जांग ढकोसला से कहता है, क्या तुम एक रिग्रेसर हो, जो तुम इतना कुछ जानते हो? तभी ढकोसला कहता है कि ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे काम तो आऊँगा। जांग बोलता है, अगर ये रिग्रेसर होता तो मैं इसके बारे में ज़रूर जानता। डकोटा जांग से कहता है, मैं फ्यूचर जानता हूँ और मैं सब कुछ फ्यूचर में तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तभी जांग अपनी लाई डिटेक्टर स्किल का यूज़ करता है और पता लगाता है। लाई डिटेक्टर से पता चलता है कि डकोसा सच बोल रहा है। तभी जांग बोलता है, ये कोई एक प्रॉफिट है जो कि आना प्रॉफिट की तरह ही सेम टू सेम है, जो कि कोरिया में एक और है। तभी जांग डकोसा से कहता है, तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो? डकोसा कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही। तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अभी आगे क्या होने वाला है? जांग कहता है, मैंने लाई डिटेक्टर से पता लगा लिया है, तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत है जिससे तुम फ्यूचर तो पता कर पा रहे हो। तभी डकोसा कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही, लेकिन मैं जो फ्यूचर है वह कुछ इनकम्प्लीट ही डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। डोगसा कहता है कि हाँ, अगर तुम मुझे अपना कंपेनियन बना लोगे तो मैं तुम्हें आगे फ्यूचर की नॉलेज कंप्लीट तरीके से देता रहूँगा। तभी ज़ांग सोच रहा होता है, क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर लूँ? इसने बोला कि सिनेरियो 46 में मुझे डिफ़िकल्टी होगी और मैं वहाँ पे मारा जाऊँगा। इससे अच्छा मैं इस पे ट्रस्ट करने की कोशिश करूँगा। तभी सिर्फ़ 40 सेकंड ही बाकी होते हैं और ज़ांग अपना डिसीज़न ले लेता है और कहता है, मैं तुम्हें अपना कंपेनियन बना लेता हूँ। ज़ांग और डोकोसा आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ांग ने डोकोसा का कॉर्लर नहीं छोड़ा होता, जो कॉर्लर छोड़ने पर कहता है डोकोसा कि क्या तुम मेरा कॉर्लर छोड़ सकते हो? तभी डकोसा अपनी विंडो की तरफ देखता है और उसकी स्किल द व्यू पॉइंट ऑफ रीडर की ख़त्म हो चुकी होती है। इसलिए वो कहता है, अच्छा हुआ मैंने समय रहते ही ज़ांग को अपनी तरफ बना लिया। तभी ज़ांग रुकता है और कहता है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ज़ांग डोक्सा को उठाता है और फिर से ब्रिज के किनारे लेके आके उसे टांग देता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मेरे तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं। डोक्सा मन ही मन सोच रहा होता है, ये कितना पागल है, एक साइको है, ये मुझे छोड़ेगा तो नहीं। इसलिए वो डोक्सा उसे कहता है, तुम अपने जैसा इक्वल ट्रीट करने के लिए तुमने मुझे पार्टनर बनाया था, लेकिन तुम इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो और मैं जानता हूँ तुम इतने बड़े बास्टर्ड हो कि तुम मुझे ज़रूर छोड़ दोगे। बस इतना ही बोलते ही ज़ांग डोक्सा को ब्रिज से नीचे छोड़ देता है और नीचे एक मॉन्स्टर होता है। डोक्सा उस जानवर के मुँह में बस जाने ही वाला होता है और उस जानवर के मुँह में जाके इसके बाद हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है, तुमने ये मिशन फेल कर दिया है, इस सिनेरियो को फेल कर दिया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। हेलो गाइस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 13। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डकोसा मॉन्स्टर के पेट में होता है। मॉन्स्टर के पेट में बहुत ज़्यादा पानी होता है और डकोसा कह रहा होता है, मुझे अपनी ब्रेथ होल्ड करके रखनी होगी वरना मैं मारा जा सकता हूँ। बस कुछ देर की बात है। इसी के साथ डोक्सा और बाकी सभी चीज़ें उस मॉन्स्टर के पेट में आ जाती हैं और डोक्सा पानी से निकल के ये नज़ारा देख के कहता है कि इतना ही खतरनाक नज़ारा है, बहुत ही अजीब लग रहा है इस मॉन्स्टर के पेट में आकर। अच्छा हुआ उस मॉन्स्टर ने मुझे अपनी पैने दाँतों से चिबाया नहीं, वरना मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो जाते। तभी डोगसा उस मॉन्स्टर के पेट में स्विम करने लग जाता है। स्विम करके एक अच्छी जगह देखता है और वहाँ पर चढ़ जाता है और कहता है, ये कंपेनियन बहुत ही बुरा है और इसे बहुत सारी गालियाँ देने लग जाता है। आई थिंक वो मेरा एक टेस्ट लेना चाहता है एज़ अ कंपेनियन, ताकि मैं अपने आप को वर्दी प्रूव कर सकूँ उसके कंपेनियन होने के लायक के लिए। और कहता है कि मैं जानता हूँ, उसने इससे पहले जो फर्स्ट राउंड में उसने अपना एक कंपेनियन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कंपेनियन ने उसे धोखा दे दिया था। इसलिए वो अपने किसी भी कंपेनियन को ट्रस्ट करने से पहले उसे टेस्ट करना चाहता है। और जब उसने लोगों की जान बचाई थी, तब वो सर्वाइवर के नाम से कहलाया था और उसका नेचर ही एक अकेले भेड़िए की तरह रहने की है और वो सभी ह्यूमन को अपना दुश्मन ही समझता है। और वो मुझे चाहता है कि मैं इस टेस्ट को पार करूँ ताकि मैं अपनी जगह उसके सामने बना सकूँ बराबरी में। तभी डोक्सा को विंडो के सामने एक मैसेज लॉग आया होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने सिनेरियो को फेल कर दिया है और इस प्रोसेस के लिए उससे 100 कॉइन डिड्यूस कर दिए जाते हैं। तभी
प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड ने एग्री होते हुए उसे रीमार्क में 100 कॉइन गिफ्ट किया होता है। डिमोनिक जज ऑफ फायर ने भी उसे 100 कॉइन गिफ्ट किया होता है। और कुछ कॉन्स्टलेशन होते हैं जो कि डिसअपॉइंट हुए होते हैं डोग्जा के काम से। तभी वो मॉन्स्टर हिलने लगता है और डोग्जा को याद आता है कि हाँ, जब भी ये मॉन्स्टर अपने खाने को खा लेता है तब उसके कुछ ही मिनट बाद एसिड आने लग जाता है, इसलिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम है यहाँ से निकलने का। तभी वो वाइट फर वाला मॉन्स्टर आता है और डोग्जा पे हंसने लग जाता है और कहता है ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और डोग्जा से पूछता है तुम इस सिचुएशन में फंसे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? डोग्जा कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और इस सिचुएशन में फंसना बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे कॉइन्स लेने आया हूँ क्योंकि तुमने फेल कर दिया है, इसलिए तुम अपने सारे कॉइन्स दे दो या तो फिर अपनी लाइफ दे दो। तभी डोग्जा कहता है पेनल्टी में कॉइन्स, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं था, अननोन था उसमें लिखा, लेकिन तुम मुझसे कॉइन पेनल्टी में लेना चाहते हो। तभी वो मॉन्स्टर कहता है इस कॉइन्स ना देकर तुम मुझे अपनी लाइफ दे सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा डील रहेगा। तभी ज़ांग बाहर से उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है और कहता है अगर तुम्हें मेरा कंपेनियन बनना है तो सब कुछ करना पड़ेगा और तुम्हें मेरे बराबर आने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें अपना कंपेनियन मानूंगा। तभी वो मॉन्स्टर डोग्सा से बताता है कि तुम्हें सभी कॉन्स्टलेशन देख रहे हैं और तुम उनकी आंखें तुम्हारे पर ही है और तुम्हें यहाँ से बचने के लिए मैं एक ऑफर देता हूँ 5100 कॉइन्स, या तो फिर तुम यहीं पे मर जाओ। तभी डोक्सा की विंडो पे 5100 कॉइन का मैसेज आता है और लिखा होता है। डोक्सा ये पढ़कर कहता है यार ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। वो मॉन्स्टर बोलता है तब फिर तुम मर ही जाओ, मैं एक फेवर दे रहा हूँ, जाओ और मर जाओ इस पानी में। तभी डोक्सा उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम मुझे मार दो। वो मॉन्स्टर ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो जाता है और कहता है क्यों, तुम मरना चाहते हो क्या? अगर मैंने अपनी एक फिंगर भी हिलाई तो तुम यहीं के यहीं मारे चले जाओगे। तभी डॉक्टर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि अभी सभी कॉन्स्टलेशन मुझे देख रहे हैं और ये मुझे इस वक्त बिल्कुल नहीं मारेगा क्योंकि सभी कॉन्स्टलेशन इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये अपनी स्ट्रीम को इंटरेस्टिंग से बोरिंग करना तो नहीं चाहेगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो लो ग्रेड के? तभी डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा स्ट्रीमिंग का करियर कैसा जा रहा है और उसके बारे में कुछ डिटेल बताता है उसे। तभी ये सब कुछ सुनकर मॉन्स्टर बहुत ही अचंभित हो जाता है और कहता है ये सब कुछ तो मेरे बारे में कॉन्स्टलेशन भी नहीं जानते, तुम्हें कैसे पता है? क्या तुम एक ह्यूमन ही हो ना, या तो फिर कुछ और ही हो? तभी डॉग्जा उसे हंसते हुए कहता है हम कुछ देर के लिए इस स्ट्रीमिंग को बंद कर सकते हैं ताकि मैं तुम्हें से कुछ बात कर सकूं। तभी वो मॉन्स्टर उसकी बात मानकर स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है और कहता है बताओ अब तुम क्या कहना चाहते हो? तभी डॉग्जा कहता है मैं तुम्हारे स्टार स्ट्रीमिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हें मेरे स्टार स्ट्रीमिंग के बारे में कैसे पता, तुम तो एक ह्यूमन हो। तभी डोक्सा कहता है ये सब कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम बियोंग है और तुम डाकाएबी की किंग बनना चाहते हो। तभी वो मॉन्स्टर कहता है क्या बोल रहे हो तुम? डोक्सा कहता है तुम डाकाबी को पार्स करना चाहते हो ताकि तुम आगे जाकर एक बड़े स्टीमर बन सको, इसीलिए तुमने ये सब कुछ रखा है। मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ ताकि हम तुम्हें डकाबी का किंग बना सके। ये सब कुछ सुनकर वो मॉन्स्टर बहुत ही खुश हो जाता है और सपनों में खो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 14। एपिसोड के स्टार्टिंग में डोग्जा डकाबी से कहता है कि मैं तुझे डकाबी का किंग बना दूंगा, लेकिन डकाबी उसके बात को मजाक लेते हुए और हंसने लग जाता है उस पर और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया है बेवकूफ़ इंसान? तभी डकाबी कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुमने किसी भी कॉन्स्टलेशन का एक्सेप्ट नहीं किया था ऑफ़र और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना कॉन्स्टलेशन समझ के यूज़ करूँ। तभी डोक्सा कहता है हाँ, मैं तुम्हें अपना कॉन्स्टलेशन बनाना चाहता हूँ। तभी डकाबी बोलता है मैं कोई कॉन्स्टलेशन नहीं हूँ जो कि मैं तुम्हारे लिए स्पॉन्सर करूँगा। तभी डकोसा कहता है मैंने तुम्हें कभी स्पॉन्सर्स के लिए कहा ही नहीं, मैं तुम्हारे चैनल से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। तभी डकाबी कहता है किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? डोक्सा कहता है ये एक स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि तुम मेरे साथ बनाओगे। तभी डकाबी बहुत ही इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो कोई स्पॉन्सर्स भी मेरे साथ नहीं बनाना चाहता और इतनी हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन तुमने स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किस तरीके से मेरे सामने बात कर दी।
जबकि तुम्हारे पास कोई सपोर्टर और कॉन्स्टलेशन भी नहीं है जो कि तुम्हें बचा लेगा अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो। तभी डोक्सा कहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी कॉन्स्टलेशन ने भी तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ तो तुम्हारे ही चैनल के लिए फ़ायदा होगा। तुम्हारा स्टार स्ट्रीम चैनल सबसे आगे पहुँच जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर। तुम्हारे स्टार स्ट्रीम में जितने भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनमें से टोटल 2 चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरीके से तुम्हें पैसा आता है। पहला, तुम थ्रिलर चीज़ को दिखाते हो अपने चैनल पर, जो कि एंटरटेनिंग होता है। दूसरा, ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ही मार-काट या ताकतवर लोग होते हैं, जो कि एक अच्छी व्यू दिलाते हैं। अगर तुम्हें अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ को तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पुश करना होगा और एंटरटेनिंग बनाना होगा। तभी तुम इन दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में अपने चैनल को सबसे ऊपर बना सकोगे और कई स्टार स्ट्रीम के सब्सक्रिप्शन को दिलवा सकोगे। तभी टकाबी कहता है कि किसी एक इंसान को इतना कुछ कैसे पता हो सकता है स्टार स्ट्रीम के बारे में और सब्सक्रिप्शंस के भी बारे में। इतनी डिटेल तो किसी को भी नहीं पता होगी। ख़ासकर मुझे भी इतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन इस बंदे के पास बहुत ही अच्छी डिटेल है। और तुम ये चाहते हो कि मैं इन सभी डिटेल से कंसर्न होके तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लूँ। तभी डगबागी को समझ आ जाता है कि डोग्सा का क्या प्लान है। डोग्सा ने जितने भी कॉन्स्टलेशन को रिफ्यूज़ किया होता है, इस वजह से डगाबी को समझ आ जाता है कि कॉन्स्टलेशन जो होते हैं, अगर उन्हें कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, जो कि उनके स्पॉन्सर को मान लेता है, तो वो उनके साथ रहते हैं और जब वो बंदा मर जाता है, तो वो मेरे स्टार स्ट्रीम को छोड़ देते हैं। लेकिन जब इस बंदे ने सभी स्पॉन्सर्स का रिफ्यूज़ कर दिया, तभी सभी स्पॉन्सर बहुत ही इंटरेस्ट हो गए हम मेरे चैनल में। इस कारण ये बहुत ही अच्छा एक प्लान है। ये बात डकाबी डकोसा से कहता है। डकोसा कहता है, हाँ, यही तरीका था तुम्हारे चैनल को ग्रो कराने का। अगर तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते तो तुम्हें और भी फ़ायदा होगा। तभी डोगरा कहता है कि सभी स्पॉन्सर्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, चैनल ऑन करो और सभी स्पॉन्सर्स को दिखाओ हमारी लाइव स्ट्रीम अब। तभी एक हिडन सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। वो मॉन्स्टर अपने स्ट्रीम को स्टार्ट करके सभी कॉन्स्टलेशन से कहता है कि हमारे चैनल में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा चैनल कुछ देर के लिए बंद हो गया था। लेकिन अब सब कुछ फिक्स हो गया है और हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि आपको वेट कराना पड़ा। आप आगे रखें, आप बहुत मज़े लेंगे, क्योंकि एक हिडन सीक्रेट मैसेज स्टार्ट हो चुका है। तभी रघुसा डकाबी स्टोर में कुछ चीज़ें ढूँढ रहा होता है अपने इस सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करने के लिए। डकाबी रोते हुए स्टीमर्स को सब कुछ बता रहा होता है और समझा रहा होता है। तभी डोगज़ा डकाबी को आवाज़ लगाकर बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हारे शॉप में एक एंशिएंट ड्रैगन को सर्च मार रहा हूँ। दी थ्री हार्ट ऑफ द एशियन ड्रैगन, जो कि एसएस ग्रेड की एक थिंग होती है, जिसका प्राइस 15 लाख होता है। डोगज़ा और डकाबी इतने प्राइस को देखकर दोनों ही बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और घूर कर उसे देखने लग जाते हैं। तभी डोगज़ा और भी चीज़ें सर्च करने लगता है, आर्क डीमन, आई बॉल, व्हाइट स्टार, वेपन ऑरा, लेकिन वो सभी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डकोज़ा ने बहुत सारी चीज़ें खरीद लेती है। उसमें से एक चीज़ होता है स्टोन हॉग शेप थ्रोन, जो कि डकोज़ा ने 4 खरीदे होते हैं, और हैमर, सी हॉर्स, मस्केस, जो भी डकोज़ा ने 4 खरीदे होते हैं। दोनों का प्राइस 100 कॉइन होता है। यानी डकोज़ा ने टोटल 800 कॉइन्स यूज़ कर लिए होते हैं। तभी डोगज़ा डकाबी से कहता है कि तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? हाँ, डकोज़ा कहता है कि अगर मैंने ये सीक्रेट सिनेरियो पार कर दिया, तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कर दोगे। डकाबी कहता है, हाँ, मैं अपने वादे को पूरे तरीके से निभाऊँगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को मान लूँगा। और गुड लक कहते हुए उस सिनेरियो को स्टार्ट कर देता है और तेज रोशनी के साथ यहाँ से गायब हो जाता है। तभी डॉक्टर अपने फ़ोन में टाइम देखता है, जो कि 9:41 हो चुके होते हैं, और इस सिनेरियो को पार करने की तैयारी स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो मस्कस को निकालता है और उस रॉड पर लगाने लग जाता है। उस रॉड पे लगाने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है, तभी एसिड आ रहा होता है। उस एसिड के आते ही डॉक्टर अपने हाथ में उस मस्कस को लेके बहुत ही तेज़ी से फेंकने की कोशिश करता है और फेंक देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गाइस, दिस इज एपिसोड 15, थ्री वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो सी मॉन्स्टर दिखाया जाता है। वो सी मॉन्स्टर बहुत ही तेज़ी से एक रॉड लगाता है। इसी के बाद हमें उस सी मॉन्स्टर के पेट को दिखाया जाता है, जहाँ की बहुत सारा एसिड आ चुका होता है। सी मॉन्स्टर के पेट में पड़े हुए डेड बॉडीज़ पर एसिड बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा होता है। ये सब देखकर डॉक्टर बहुत ही
हक्का-बक्का हो रखा होता है और सोच रहा होता है अगर ये एसिड मुझे लग गया तो मैं तुरंत ही यहीं पे जल के मर जाऊँगा। डोगज़ा उस स्टोन वर्कर से अपने आप को उस सी मॉन्स्टर के पेट के ऊपर की साइड हैंग किए हुए होता है और उस स्कम को अपने पूरे बॉडी पर और उस स्कम पर भी लगाया होता है। डोगज़ा मन ही मन सोच रहा होता है कि ये कितना लंबा जाएगा और मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है और मैं ऐसी कोई स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट तो हूँ नहीं। तभी हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एसिड उस मॉन्स्टर के पेट में आना अब बंद हो गया होता है। डकोज़ा के पीछे एक लाइट चमकती है। डकोज़ा बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है। वहाँ पर डका भी आया हुआ होता है और डकोज़ा के सामने कुछ विंडोज़ आती है जिसमें लिखा होता है कुछ कॉन्स्टेलेशन आपसे बहुत ही इम्प्रेस हुए हैं और आपको 100 कॉइन गिफ्ट देते हैं। इसी के साथ हमें ये पता चलता है ये डकोज़ा की 4 दिन के स्ट्रगल के बाद वो बच चुका होता है और इस सीक्रेट सिनेरियो को सर्वाइव कर लिया होता है। डकोज़ा मन ही मन सोच रहा था मैंने इस इतने खतरनाक सीक्रेट सिनेरियो को पार कर लिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इसी के साथ डकोज़ा बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तभी विंडो आती है जिसमें लिखा होता है सीक्रेट सिनेरियो इज़ कंप्लीटेड। सीक्रेट सिनेरियो के कंप्लीट होने पर 9000 रिवॉर्ड मिलते हैं और 7 टायर का सी मॉन्स्टर हंट किया चला जाता है। अचीवमेंट रिवॉर्ड पर डकोज़ा को 1000 कॉइन और मिलते हैं। डकोज़ा लेटे हुए ये सारी विंडो देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा बच गया हूँ। तभी डकाबी जाके उस स्टोन पिलर को देखता है और सोचता है इसने बहुत ही अच्छा प्लान लगाया था इस सिनेरियो को पार करने के लिए। तभी कुछ विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कुछ कॉन्सोलेशन आपको देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं और आपके डिसीजन पर बहुत ही नाज करते हैं और आपको एक रिवॉर्ड भी देना चाहते हैं। तभी डकाबी डकोज़ा के पास आकर उसे देखता है और कहता है मुझे तो नहीं पता था कि ये सी हॉर्स मस्कर इतने ज़्यादा काम आएंगे एसिड से बचने के लिए। तभी हमें कुछ बैक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें डकोज़ा अपने ऊपर सी हॉर्स मस्किप डाल रहा होता है और उस स्टोन पिलर पे भी। सर्वाइवल में डकोज़ा का लेवल 11 से लेवल 12 स्टेमिना बूस्ट हो चुका होता है। तभी डकोज़ा कहता है सी हॉर्स मस्किस जो है इचियोसॉरस के बहुत ही बड़े विलन होते हैं इसलिए उनके स्पेशल मस्किस हमारे स्टमक के एसिड पे काम नहीं करता इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। तभी जितना डकोज़ा के शरीर में दर्द हो रहा होता है उसे फोर्थ वॉल ब्लॉक कर देता है नलीफाई करते हुए। डकाबी ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका होता है। तभी डकोज़ा एक स्टोन पिलर लेकर उस मॉन्स्टर के पेट में छेद करना शुरू कर देता है और छेद करते हुए उसे एक मॉन्स्टर का कोर मिल जाता है। तभी डोगज़ा उस मॉन्स्टर कोर को निकाल के कहता है मैं इसे ट्रेड तो नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। डकाबी ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। इस इंसान को बहुत कुछ पता है। तभी डकाबी सभी स्टीमर्स को बोलता है कि अभी हम कुछ देर बाद आ रहे हैं एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट के बाद। इसी के साथ स्टीमर कॉन्ट्रैक्ट को याद करते हुए डकोज़ा स्टीमर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लग जाता है जो कि पूरे तरीके से डकाबी ने लिखा होता है इसलिए हर एक चीज़ को वो केयरफुली पढ़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है मैं इसे पूरा पढ़े बिना अप्रूव नहीं करूँगा। डकाबी कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी कॉन्स्टेलेशन से 100 कॉइन मिलते हैं तो उसमें से आधे कॉइन मेरे होंगे और आधे तुम्हारे। तभी डकोज़ा कहता है क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है जो कि मैं तुम्हारे इस ऑफ़र को मानूँगा। टकाबी कहता है कि ये एक मार्केट प्राइस से भी अच्छे इंडस्ट्री प्राइस में दे रहा हूँ तुम्हें। तभी डोगसा कहता है कि मुझे किसी सपोर्ट कॉन्सुलेशन की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे कमीशन दोगे अपने हर एक मिशन का काम करने पे। तभी डकावी कहता है क्या तुम मैड हो गए हो? इसमें तो मेरा कोई प्रॉफिट दिख नहीं रहा। डकोसा कहता है जितने भी गिफ्टेड कॉइन मिलेंगे वो सारे कॉइन मेरे होंगे और मैं तुम्हें एक भी सिंगल कॉइन नहीं दूंगा। इतनी सी बात सुनकर वो मॉन्स्टर बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लग जाता है और डकोज़ा उस मॉन्स्टर से कहता है अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं किसी दूसरे चैनल पर चला जाऊँगा या तो तुम्हें मुझे सब कुछ देना होगा या तो तुम कुछ नहीं पाओगे। इसी के साथ एडवर्टाइज़मेंट खत्म हो जाता है और विंडो पे लिखा आता है कि सभी कॉन्स्टेलेशन लाइव देखना चाहते हैं डकोज़ा को। पर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया होता है। अब मैं क्या करूँ वो सोचने लग जाता है। इसी के साथ डकोज़ा उस मॉन्स्टर को कहता है मैं तो एक चीज़ भूल ही गया। तुम मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अलग से फ़ी चार्ज करोगे जो कि 5000 कॉइन होंगे और ये कॉइन
चलो मुझे दे दो अब। इसी के साथ हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। डकोज़ा उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर निकलता है और पानी में तैरते हुए एक किनारे पे पहुँच जाता है। किनारे पे चढ़ने के बाद वो कहता है, मुझे तो लगा था कि इस सिनेरियो को पार करने में 2 दिन लग जाएँगे, लेकिन मुझे इस सिनेरियो को पार करने में 4 दिन लग गए। मैं उस ज़ांग को छोड़ूँगा नहीं, वो बहुत ही बुरा है। तभी डोगज़ा पहले की बातें सोचता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस मॉन्स्टर से, और उस मॉन्स्टर से कहता है, चलो ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और स्टार्टिंग के लिए बहुत ही सही प्राइस मैंने लगाई है 5000। ये तुम्हारे लिए उतना भी ज़्यादा नहीं है। पर उस मॉन्स्टर की आंखें निकल चुकी होती है 5000 सुनकर, और डोगज़ा सोच रहा होता है ऐसा पहली बार TWS में हुआ होगा जो कि किसी बंदे ने रकाबी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। डोगज़ा आगे की ओर बढ़ता है, तभी उसकी फोर्थ वॉल वाली स्किल स्टार्ट हो जाती है और सिस्टम में एरर आने लगता है, और वो डकाबी से कहता है, मैं अपने एट्रीब्यूट विंडो को नहीं देख पा रहा, क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो? डकाबी कहता है कि इम्पॉसिबल है, कि सिस्टम में एरर आ सकता है। तभी डकाबी आगे बढ़ता है और सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन फोर्थ वॉल एक्टिवेट होके डकाबी को एक जोर का झटका देता है। तभी हमें पता चलता है डकोज़ा ये सब कुछ झूठ बोल रहा होता है, ताकि वो अपनी फोर्थ वॉल स्किल को डकाबी के ऊपर चेक करना चाहता था कि ये फोर्थ वॉल डकाबी के ऊपर काम करती है या नहीं। तभी डोगज़ा आगे की ओर बढ़ता है और सेकंड सिनेरियो में चला जाता है। विंडो पे मैसेज आता है कि तुम्हें यहाँ पे अपनी सांस रोकनी होगी, इस पूरे एरिया में पॉइजनस गैस फैली हुई है और तुम्हें जल्द से जल्द अंडरग्राउंड होना है। इस पॉइजनस गैस से डकोज़ा की स्किन जल रही होती है और डकोज़ा कहता है, अब असली खेल स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो गाइस, दिस इज़ 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 16। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो पॉइजनस एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टोन राइनो भाग रहा होता है और एक मेंटिस सामने में बहुत बड़ा सा खड़ा होता है और उन दोनों की फाइट हो रही होती है। तभी हमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बहुत सारे सामान को अपने बैग में डाल रहा होता है। वो कोई और नहीं, डकोज़ा होता है। डकोज़ा अपने मुंह में एक आइटम लिया होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर सांस ले पा रहा होता है और ढेर सारे सामान को अपनी थैलियों में डाल रहा होता है, और उसके विंडो में आया हुआ होता है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेट हो चुका है, इसलिए अपनी ब्रेथ को जितना हो सके उतना देर रोको और अंडरग्राउंड पहुँचो। तभी डकोज़ा सारा सामान लेके कहता है, इतना काफ़ी होगा, अब मुझे यहाँ से जल्द सेफ्टी एरिया में पहुँच जाना चाहिए। जो डकोज़ा ने उस आइटम को मुँह में ले रखा होता है उसका नाम एलिन मंकीज़ लंग्स होते हैं, जिसका ड्यूरेशन 20 मिनट ही होता है और ये पॉइज़न को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। जब डकोज़ा जाने लगता है तभी उसे किसी की हेल्प करने की आवाज़ सुनाई देती है। डकोज़ा पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ से हेल्प हेल्प की आवाज़ आ रही होती है। डकोज़ा जल्दी से वहाँ जाता है और देखता है यहाँ पर कोई ज़िंदा है, एक लड़की जो कि नीचे गिरी हुई है और उसे साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पॉइज़न्स की वज़ह से। वो लड़की डकोज़ा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मेरी मदद करो, मदद करो। तभी डकोज़ा उस लड़की को उठाकर बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ अंडरग्राउंड एरिया में जाने के लिए भागने लगता है। डकोज़ा दौड़ते हुए कहता है कि अब कुछ ही दूरी बची है, हम अंडरग्राउंड एरिया में पहुँचने वाले हैं। तभी डकोज़ा दौड़ता हुआ अंडरग्राउंड स्टेशन के सामने आ जाता है। तभी वो अंडरग्राउंड स्टेशन 4th एग्ज़िट पे पहुँच जाता है और वहाँ अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अंडरग्राउंड एरिया में सभी लोग उस स्टेशन के अंदर आ चुके होते हैं और उस शटर को लगा ही रहे होते हैं। तभी डकोज़ा आके उस शटर को अपने पैर से रोककर उस शटर को ओपन करता है। तभी वो जल्दी से उस शटर के अंदर चला जाता है। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कोई मॉन्स्टर आ रहा है जो हमें मार देगा, और जल्दी से पीछे की ओर भागने लगते हैं। डकोज़ा और वो लड़की शटर के अंदर आ जाते हैं। तभी डकोज़ा के सामने मैसेज आता है कि तुम सेफ्टी ज़ोन में एंटर कर गए हो। डकोज़ा अपने हाथ से खाने का वो सारा सामान रख देता है और उस लड़की को एक साइड में बैठाकर वो मंकी लंग्स को उस लड़की को अपने मुँह में लेने के लिए कहता है, ताकि वो ज़िंदा बच सके, उस पॉइज़न का असर उसके ऊपर कम से कम हो। डकोज़ा अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अगर वो इस नॉवल में मैं नहीं होता तो वो लड़की मारी जाती नॉवल की कहानी के हिसाब से। तभी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी तरफ लाइट करके देखते हैं। उनके टीम का लीडर आगे बढ़ता हुआ डकोज़ा से बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? डकोज़ा कहता है, अगर तुम मुझसे ही कह रहे हो तो मेरा नाम डकोज़ा है। वो आदमी कहता है, ये तुम्हारा नाम है? डकोज़ा कहता है, हाँ, ये मेरा नाम है। तभी वो आदमी गाली देते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, ना कि तुम अपना नाटक की यहाँ पे चलाओगे। तभी उसकी टीम का एक आदमी कहता है, बॉस,
उनके साथ एक लड़की भी है। वो आदमी डकोसा से कहता है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ इस लड़की को यहीं पर छोड़कर। और वो अपनी टीम के उस बंदे को गाली देने लगता है कि मैं ये मैटर देख रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी डकोसा मन ही मन सोच रहा है, इस अपोकलिप्स में कुछ लोगों के पास थोड़ी ताकत आने की वजह से वो बहुत ही घटिया किस्म के लोग बन चुके होते हैं और एक विलन की तरह प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तभी डकोसा उस आदमी से कहता है, तुम्हारा नाम चियोलसु है और तुम्हारे पास रिंग अ बेल है, जो कि तुम्हारी एक औजार है। तभी वो आदमी डकोसा से फिर से कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो और वो जितना खाना है वो सारा यहीं पे छोड़ के तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। डकोसा अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा इविल हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा कमीने किस्म के हो गए हैं। तभी द प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और डिमोनिक जज ऑफ फायर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। तभी डकोसा अपना स्टोन पिलर उठा लेता है और उस आदमी की ओर खड़ा हो जाता है। वो आदमी कहता है, अच्छा तुमने मेरी एडवाइस को इग्नोर कर दिया है, यानी मतलब तुम मेरे हाथों से बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हो। तभी डिमोनिक जज ऑफ फायर डकोसा के सामने कहता है कि तुम्हें इन सभी को अच्छे से मजा चखाना होगा और जजमेंट करनी होगी। वो बंदा भी अपने हथियार को निकाल कर अपने दोनों हाथों को जोर से एक साथ पंच करता है और कहता है कि मैं 3 तक गिन रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। तभी डकोसा के सामने एक मिशन आता है, बाउंटी हंटर एलिमिनेट दी गन्स। डिफिकल्टी लेवल F है, रिवॉर्ड अननोन है, पेनल्टी भी अननोन है और टाइम लिमिट 5 मिनट की है। तभी उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत घबरा चुकी होती है और अपने पॉइजन्स की वजह से बहुत ही बुरी हालत में होती है। तभी डकोसा उस हेड को बहुत ही तेज का एक घुसा मारता है और इसी के साथ वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी सभी लोग हथियार लेके तैयार हो जाते हैं डकोसा पे हमला करने के लिए। डकोसा एक एक करके सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और हरा देता है। सभी लोग जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। डकोसा उस आदमी की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ता है और उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन करता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है चियोलसु बैंग, 34 साल का। और उसका जो सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन होता है वो मोनार्क ऑफ द स्मॉल फायर्स होता है। डकोसा कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था तुम वही हो। तभी वो आदमी कहता है, तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? डकोसा मन में ही सोच रहा होता है, TWSA के ग्रुप में मैंने पढ़ा था कि इसका ग्रुप ज़ांग के हाथों पूरी तरीके से मारा चला जाता है, पर ये लोग अभी जिंदा है। पर क्यों? शायद से लगता है मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया है मेरे चेंज होने की वजह से। तभी वो आदमी कहता है, आई थिंक तुम वो आदमी हो जो सभी लोगों को टारगेट करके किल करता है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में पता है और तुम मुझे भी किल करने आए हो। तभी डकोसा कहता है, मैं और तुम बहुत ही अलग है, हम दोनों एक हो ही नहीं सकते। तुम एक खूनी हो और मैं सभी लोगों को बचाता हुआ आया हूँ। मैंने अपने ट्रेन हादसे में जितने भी लोग थे उनको मैंने कोशिश करके जितने भी हो सके उतनों को बचाने की कोशिश करी है, और तुम एक वो व्यक्ति हो जिसने अपनी ट्रेन में जिस पड़े हुए सभी लोगों को मारा है और यहाँ पर आ गए हो। तभी इस सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, फोर्थ फ्लोर हैज ब्लॉक्ड द बफ ऑफ क्योलोसो बैंक। तभी डकोसा क्योलोसो के हाथ में अपने स्टोन से बहुत ही जोर का हमला करके हाथ में घोंप देता है। डकोसा कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी सी चोट से इतना तेज चिल्लाओगे। भी कॉन्स्टलेशन मोनार्क ऑफ फायर बहुत ही ज़्यादा अम्यूज्ड हो चुका होता है उस बंदे से और डकोसा से खुश होते हुए डकोसा को 100 कॉइन गिफ्ट करता है। डकोसा कहता है कि देखो, इसका कॉन्स्टलेशन इसकी मदद करने की जगह इसे छोड़ दिया है और मुझे गिफ्ट पे गिफ्ट दे जा रहा है। बड़ा ही अजीब कॉन्स्टलेशन है। डकोसा सोचता है, मुझे इसे यहाँ पे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, वरना फिर से हर एक चीज़ें चेंज हो जाएगी। तभी सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि 2 मिनट ही बचे हैं इस सिनेरियो को ख़त्म होने में। तभी सभी लोग एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं कि कौन उसे बचाने जाएगा। जो भी बचाने जाएगा बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होगा, अपने आप को खतरे में डालकर वो भी बंदा मारा जाएगा। मोनार्क ऑफ द स्मॉल फायर कॉन्स्टलेशन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है उस व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। तभी एक आदमी डकोसा के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, उसे जाने दो, उसे मत मारो। तभी वो व्यक्ति कहता है कि ह्यूमन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो उन कमज़ोर लोगों की मदद कौन करेगा? सभी लोग क्रूअल होते जाते हैं और कोल्ड ब्लडेड हैं, जो कि सभी लोगों को मार रहे हैं। ये वही व्यक्ति होता है जिसे उसने कहा होता है कि तुम मेरे काम में बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं ये सब कुछ संभाल लूँगा।
तभी डकोजा उस आदमी को पकड़ के कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? बस तुम्हारे पास कुछ पावर क्या आ गई? तुमने सोचा सभी पे राज करोगे और सभी को धमकाओगे और गलत काम करोगे। अगर तुम इस ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करते तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम भी आता। तभी वो आदमी गुस्सा होके कहता है, गाली देने लगता है और कहता है, मुझे मार दो क्योंकि ये दुनिया बहुत ही बेकार है और मैं भी इस दुनिया में फंस चुका हूँ। डकोजा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये मेरा नेचर नहीं है। डकोजा कहता है, इसकी आंखों में दर्द है और इस दुनिया के एंड होने से पहले ये भी अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता था, पर इसका तरीका गलत था और ये मेरी तरह ही परेशान है। डकोजा अपनी पुरानी यादों को याद करता है। डकोजा उस आदमी को देखते हुए कहता है, शायद से हम सभी डिफरेंट नहीं है, हम सभी एक ही जैसे हैं और फंसे हुए हैं। तभी सिर्फ आखिरी के 10 मिनट बचे होते हैं, पर इस केस में इस दुनिया का अंत होने वाला है। तभी डकोजा के सामने ढेर सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा होता है, तुमने इस सिनेरियो को फुलफिल किया है और तुम्हें इस सिनेरियो को पार करने के 300 कॉइन मिलते हैं और मोनार्क ऑफ स्मॉल फायर तुम्हारे इस काम से सेटिस्फाई हुआ है और तुम्हें एडिशनल 100 कॉइन और देता है। इसी के साथ डकोजा उस आदमी की जान बख्श देता है। सभी लोग उस आदमी के पास जाने लगते हैं उसे ट्रीटमेंट देने के लिए और डकोजा मन में ही सोच रहा होता है, मुझे इस वर्ल्ड को अपनाना होगा। ये दुनिया कितनी क्रूल है, पर हर किसी को मैं मार नहीं सकता। तभी वो उस लड़की को और सामान को उठा लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। Thanks for watching. Like and subscribe my channel. Support my channel for more interesting videos. Hello guys, this is 3 Way to Survive Apocalypse episode 17. एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन का मैप दिखाया जाता है और उसके बाद ग्यूमो स्टेशन के एग्जिट 3 को दिखाया जाता है, जिसके अंदर डोक्सा जा रहा होता है और यहाँ देखता है कि सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है और वो सभी एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कोई व्यक्ति डोक्सा नाम से चिल्लाता है। डोक्सा सुनता है और पीछे की ओर देखता है तो उसे दिखते हैं कि ये वही लोग हैं जिनके साथ वो स्टेशन में था और बचा था। वो लोग डोक्सा को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और हैरान भी होते हैं। वो सभी दौड़कर डोक्सा के पास आ जाते हैं और वो बच्चा डोक्सा के गले लग जाता है। तभी हांग आगे आकर वो डोक्सा से कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। डोक्सा कहता है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि तुम मेरी मदद कर सको। और डोक्सा इन सभी को देख के हैरान होता है कि झांग युंग ने इन्हें छोड़ दिया और ये सभी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और जिंदा है। तभी वो डोक्सा उस बच्चे के पास जाता है और उसे अपने खाने की थैली में से निकाल कर खाना देने लगता है और उनसे पूछने लगता है, क्या ज़ांग युंग कहाँ पर है? तभी वो लोग कहते हैं कि वो अभी यहाँ तो नहीं है। ज़ांग युंग ने कल ही इस स्टेशन को छोड़ दिया था और चला गया था। मैंने तो सोचा था चियोलियोस ग्रुप के लोग सभी मर गए होंगे ज़ांग युंग के हाथों, लेकिन यहाँ पर अभी भी सभी लोग जिंदा है क्योंकि ज़ांग युंग ने इस स्टेशन को बहुत ही जल्दी छोड़ दिया और यहाँ से चला गया। तभी डोक्सा लोगों की तरफ देख रहा होता है और डकोसा मनी मन सोच रहा होता है कि ज़ांग युंग ने बहुत ही जल्दी अपने गोल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और मुझे भी जल्दी करनी होगी, वरना वो हारेगा नहीं और वो हारने वालों में से भी नहीं है। तभी कॉन्स्टलेशन सिक्रेटिव ब्लास्टर कहता है, क्या तुम अपनी सोच को क्या थोड़ा तेज बोल सकते हो? तभी शांग सभी लोगों को कहती है, जल्दी इधर आ जाओ, यहाँ पर मिस्टर हांग नहीं है। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए अपने हाथ में रॉड और बैट्स लेके आ जाते हैं और डोक्सा और उनकी टीम को घेर लेते हैं चारों ओर से। डोक्सा सोच में पड़ गया होता है कि ये क्या हो रहा है अब। और तभी उनके बीच में से मिस्टर ज़ांग निकलता है। ये वही व्यक्ति है जो कुछ दिनों पहले डोक्सा को धोखा देकर भाग गया था अपनी जान बचाने के लिए। डोक्सा और बाकी सभी लोग उसे देखकर बहुत ही उदास हो जाते हैं और डोक्सा सोचता है कि ये कितना बुरा व्यक्ति है, इसकी दिमाग में अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, अभी भी दूसरों के साथ मिला हुआ है। तभी मिस्टर हान के पीठ पर कोई हाथ रखता है और कहता है, अरे भाई अब शांत हो जाओ, तुमने बहुत ही अच्छा खेला, हम सभी सर्वाइवर हैं और यहाँ पे हम सभी जीना चाहते हैं। तभी वो व्यक्ति आगे आते हुए डोक्सा और बाकी सभी से कहता है, नाइस टू मीट यू, मैं तुम सभी से मिलके बहुत ही खुश हूँ और क्या तुम अपना नाम बता सकते हो मुझे? और वो व्यक्ति अपना नाम बताता है, हिनो चियोनो। डोक्सा भी अपना नाम बताते हुए उससे हाथ मिलाता है और सोच रहा होता है कि ये एक कॉन्स्टलेशन है इसके पास और ये इस ग्रुप को लीड कर रहा है। और डॉक्टर सोच रहा होता है कि अगर इन्होंने किसी प्रकार की गलती करी तो मैं इन सबको यहीं पे अधमरा कर दूंगा मार के। तभी वो व्यक्ति डॉक्टर से कहता है, तुमने बाहर मॉन्स्टर से लड़ाई की और मेरे कुछ लोगों को बचाया, इसके लिए शुक्रिया। डॉक्टर के तो मन में ये था कि ये लोग बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो अच्छा निकला। तभी वो व्यक्ति सभी लोगों से कहता है, सभी लोग यहाँ आ जाओ,
ये ब्रेव व्यक्ति हमारे लिए खाना लेकर आया है और कहता है अब हमें कुछ खाने को मिलेगा। और डोगजा का वेलकम करते हुए कहता है आपका हमारे स्टेशन में बहुत ही स्वागत है। डोगजा सोच रहा होता है ये क्या अजीब चीज़ें होने लग गई, और सिक्योरिटी प्लोटर भी आके कहता है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तभी हान डोगजा को बताता है कि यहाँ पर 86 मेंबर्स हैं, यानी टोटल 86 पीपल हैं और तुम्हें मिला के 87 हो जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन्होंने फर्स्ट सिनेरियो को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। हर किसी ने किसी न किसी को मारा है और हर एक व्यक्ति मर्डरर है। और ये ग्रुप भी 2 ग्रुप में बटा हुआ है, एक मेजर ग्रुप है और एक माइनर ग्रुप है। मेजर ग्रुप में ताकतवर लोग हैं और वो झूठी वादे करते हैं कि हम आप सभी की मदद करेंगे, और माइनर ग्रुप में वो लोग हैं जो कि भूखे प्यासे यहाँ पे पड़े हुए हैं इनके सहारे और सोच रहे हैं कि किसी तरीके से कोई रेस्क्यू टीम आके हमें बचा ले। तभी हांग आगे आके कहता है कि सभी लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और सभी लोगों को एक अच्छी कोशिश करूँगा कि सभी बच जाएं। तभी वो व्यक्ति ईशोक आके कहता है कि कोई भी अपनी होप को मत हारो, हम जल्दी इस प्लेस को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर खाने का डिस्ट्रीब्यूशन मेजर ग्रुप ही करती है। और हान उसे बताता है कि ये जो लड़की यूनवो है वो भी इसी ग्रुप की एक पार्ट है, इसने भी हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। तभी डोगजा कहता है ये यूनवो कौन है। तभी शान बताती है कि तुम जिस लड़की को बचा के लेके आए हो ये वही है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खाना खाने लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन माइनर ग्रुप के ज़्यादातर लोग वापस नहीं आ पाते। तभी डोगजा हियोन से कहता है कि तुम्हें भी उस ग्रुप के लोगों में ज्वाइन तो हो गए होंगे, या तो फिर उन्होंने तुम्हें अपने ग्रुप का मेंबर बनाया या नहीं बनाया। तभी हान कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं माइनर ग्रुप में ही चला जाऊं, जो कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उन लोगों को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है और मैं उनकी मदद कर सकता हूं। अगर मैं मेजर ग्रुप में ज्वाइन हो जाता तो ये सभी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती और सभी कमज़ोर लोग मारे चले जाते, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। तभी डोगजा उसकी बातों को सुनकर उसे एडमायर करता है और बहुत ही खुश होता है। और वो डोगजा को खुश होते हुए देख के वो भी इसकी आंखें चमक पड़ती है। तभी इचो आगे आता है और डोगजा से कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। और वो सीधा डोगजा को अपने ग्रुप में ऑफर होने का इनविटेशन देता है। मैं तुम्हें इस ग्रुप का एक हाई पोजीशन दे दूंगा ताकि तुम मेरे साथ लीड कर सकोगे, मैं तुम्हें एज अ वाइस कैप्टन बनाना चाहता हूँ। डोगजा सीधे मुंह से उसे रिफ्यूज़ कर देता है। तभी वो व्यक्ति हल्का सा हंसते हुए कहता है हाँ हाँ, तुमने सीधा ही रिफ्यूज़ कर दिया, ये कितना फ़नी है। क्या तुम खुद को एक हीरो समझते हो जो कि लोगों को सेव करेगा मॉन्स्टर से। तभी डोगजा कहता है कि हाँ शायद से कुछ ऐसा ही, मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकूँ और उन लोगों की मदद कर सकूँ। जो कमज़ोर लोग हैं वो अभी सफ़र कर रहे हैं और उन सब की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है एज अ नागरिक। तभी जो कमज़ोर लोगों की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है देखो, जाओ तुम इन्हीं कमज़ोर लोगों के साथ रह लो। तभी शांग कहता है तुमने सीधे मुंह से रिफ्यूज़ कर दिया। डोगजा कहता है तो क्या मैं उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता। शांग कहता है नहीं, पर वो बहुत ही बेकार इंसान है, वो हमें परेशान ज़रूर करेगा और आगे क्या हो सकता है ये भी नहीं पता। तभी डोगजा सभी से लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग भूखे हो, तो आ जाओ। एक एक करके सभी एक एक चीज़ें उठाने लग जाओ, क्योंकि डोगजा अपनी टीम को ही खाने के लिए बोल रहा होता है। तभी लोग सब जमा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने हमें नहीं पूछ सकते, तुम कितने गंदे हो, बाकी सब लोगों की भी तो मदद करो। तभी डोगजा कहता है सभी लोग बहुत ही डेंजरस हो चुके हैं इस अपोकलिप्स के बाद, यहाँ पर हर एक व्यक्ति मर्डरर है और इन लोगों को भड़काने के पीछे उसी इचो का ही हाथ होता है, क्योंकि डोगजा तो सभी लोगों के साथ खाना बांटना तो चाहता था पर उसने स्टार्टिंग अपनी टीममेट से किया था। इचो कहता है लो बन जाओ हीरो सभी को खाना बांट कर। इस मोनोपोली के बाद अब से तुम भी शायद से विलन ही कहलाओगे, क्योंकि सभी के लिए इतना खाना तो तुम्हारे पास होगा नहीं। तभी गुस्से में डोगजा कहता है इचो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ नेक्स्ट सिनेरियो स्टार्ट होता है, जिसमें डोगजा को नए एरिया ढूंढना होता है और वहां जाकर अपने आप को बचाना होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 18। एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग डोगजा के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम हम सभी के साथ अपना खाना शेयर करो। तभी वो व्यक्ति अपने मन में सोच रहा होता है इन लोगों को मैंने भड़काकर डोगजा के ऊपर अच्छा किया। और वो व्यक्ति सभी लोगों की भीड़ में आके कहता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि डोगजा हम सभी के साथ खाना बांटने वाला है। और वो मन में सोच रहा होता है कि अब डोगजा को हमें खाना बांटना ही होगा सभी लोगों को। डोगजा ये सब चीज़ें सुनकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और डोगजा कहता है कि ऑफ कोर्स मैं सभी को फूड शेयर करूँगा,
लेकिन फ्री में नहीं। तभी लोग कहने लगते हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। इसी के साथ कॉन्स्टलेशन जो होते हैं उनकी एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है और डोग्जा उन सभी से कहता है मैं कोई चैरिटी वर्कर नहीं हूँ और मैं तुम सभी मर्डरर पे ट्रस्ट भी नहीं करता। तभी हिनो आगे बढ़ के कहता है तुम्हें मनी ही चाहिए ना, तो हम तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन डोग्जा सभी से कहता है कि मैं मनी नहीं, मुझे कॉइन चाहिए और मैं सिर्फ कॉइन के बदले ही खाना बांटूंगा। और सभी लोगों को बताता है कि हर एक फूड आइटम के लिए 50 कॉइन लगेंगे। सभी लोग एक दूसरे में बातें करने लग जाते हैं कि कॉइन देना तो सही रहेगा ताकि हमें खाना तो मिल जाएगा। और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हें भी ये फ्री में नहीं दूंगा और इसके 10 कॉइन चार्ज करूंगा हर एक आइटम के। और कॉन्स्टलेशन ये सब देख के कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही होशियार है, इडियट तो नहीं है, और इसको 100 कॉइन एक्स्ट्रा दे देते हैं एज अ रिवॉर्ड। तभी वही लड़की उठती है जो कि बहुत ही बीमार होती है उस फॉग की वजह से, पॉइजनस फॉग की वजह से। और वो कहती है मैं अब पे करना शुरू करती हूँ, सबसे पहले मुझे चाहिए कुछ खाने की चीज़ें। और वो लड़की डोग्जा के सामने आगे बढ़ती है और उससे हाथ मिलाते हुए कहती है मेरा नाम हियोंग है और तुमने मेरे हेल्प जो करी है उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। डोग्जा कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो लड़की खड़ी हो जाती है और सभी लोगों से कहती है कि इस व्यक्ति ने इस खाने को जमा करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाला था उस फॉग में जाकर। तभी उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम भी ये कोई खाना फ्री में नहीं लेंगे, हम भी तुम्हें इमिडिएटली इस खाने की पे करते हैं। तभी डोग्जा सियोंग के आगे हाथ बढ़ाता है और कोइन को एक्सचेंज करने के लिए स्टार्ट करता है और सोंग से कहता है क्या तुम्हें एक्सचेंज करना आता तो है। सियोंग कहती है हाँ, ये मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा था। ग्लियोंग ली 20 कॉइन डोग्जा को पे कर देती है और वो छोटा लड़का उस चॉकलेट के लिए भी 10 कॉइन पे कर देता है। इसी के साथ सभी लोग सारा सामान खरीद लेते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि मेजर ग्रुप जो था वो खाने के साथ मोनोपोलाइज करता था सभी लोगों को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हर कोई खाएगा और जिंदा रहेगा और कल सुबह के लिए भी हमें फिर से ये खाना देखना पड़ेगा और अब हमें मेजर ग्रुप से किसी तरीके की प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। तभी डोग्जा का फ्रेंड सांग आके कहता है कि तुमने जो ये प्राइस रखा है इस पे हम किसी तरीके का स्पेशल डिस्काउंट देंगे तो लोग और भी ज़्यादा आएंगे और इसे खरीदेंगे। तभी डोग्जा कहता है कुछ देर रुक के देखते हैं। अब रात हो चुकी होती है, सभी लोग सोने लग जाते हैं। तभी सांग डोग्जा से आके कहता है कि तुम कुछ देर के लिए सो जाओ, तब तक मैं इस खाने की देख रेख करता हूँ। डोग्जा कहता है मेरे पास ये खाना पीना है और मुझे इसकी देख रेख करनी ही होगी। तभी पीछे से वो लड़की आती है और कहती है मुझे कुछ खाने को देना। तो इसी के साथ वो डोग्जे के में देखती है तो उसे पता चलता है ये खाली है। डोग्जा यानी नाटक कर रहा होता है ताकि लोगों की अटेंशन उसके साथ बनी रहे, क्योंकि डोग्जा ने ये सारा खाना पहले ही बांट चुका होता है, बेच चुका होता है मतलब। इसी के साथ सुबह हो जाती है, इनो अपने टेंट से निकलता है और क्या सोचता है कि अब तक तो माइनर ग्रुप ने कुछ खाया पिया नहीं होगा क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि उन्होंने कुछ खरीदा होगा। और कहता है सभी लोग इस तरफ ध्यान दो, यहाँ पर बहुत ही कम फूड है और हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, पर पर्सन को 3 बिस्किट मिलेगा। और सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं सिर्फ 3 बिस्किट से कौन जिंदा रह पाएगा। और बोलते हैं कि जो सर्च पार्टी गई थी उन्हें बहुत सारा खाना मिला था पर ये लोग हमें बहुत ही कम खाना बांट रहे हैं। तभी सांग डोग्जा को बताता है कि अगर किसी को ज़्यादा खाना चाहिए तो उनकी सर्च पार्टी में ज्वाइन करना पड़ता है, वरना वो सभी को इसी तरीके से कम खाना देते हैं। पर जो लोग सर्च पार्टी में ज्वाइन होते हैं बहुत ही मुश्किल से वापस आ पाते हैं या तो मर जाते हैं वहीं पर। तभी इनो उठता है और कहता है कि सभी लोग सुनो, अगर तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए तो तुम्हें हमारी सर्च पार्टी में ज्वाइन करना होगा। तभी एक व्यक्ति कहता है तुम चाहते हो कि हम मारे जाएं? तो इनो कहता है अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुझे ज्वाइन करना होगा, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो लोग कितने मुश्किल से इस खाने को लाते हैं और अगर हम तुम्हें ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये कम नहीं है तुम्हारे लिए। और वो मन में सोच रहा होता है कल जो डोग्जा ने ये चीज़ें मुझे सिखाई है ये भी मेरे काम आएगी अब। और डोग्जा से कहता है तुमने अपनी मौत की कब्र खुद ही बना ली है मुझसे पंगा लेकर, इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। और डोग्जा जो कि राइट होता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ फ्री नहीं मिलता, इसलिए उन्हें पे करना होता है इस वर्ल्ड में और हमें अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम उस खाने के लायक है या नहीं। हमें कुछ ना कुछ उस खाने के बदले चेंज करनी होती है। तभी इनो अपनी एक्टिवेट स्किल करता है जिसका नाम होता है इंसिटी, लेवल 2 पे होती है वो। तभी उसी के साथ सभी लोग डोग्जा की ओर गुस्से से देखने लगते हैं और कहते हैं ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, इसी की वजह से हमें अब खाने के लिए भी पे करना पड़ेगा। तभी डोग्जा अपने मन में सोच रहा होता है ये सभी कितने बेवकूफ़ है, ये उस व्यक्ति के स्किल में फंस चुके हैं। तभी वो लड़की कहती है
हमारी यहाँ पे जान मुश्किल में है क्योंकि हम उनके सामने लड़ नहीं सकते क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो मेजर ग्रुप पूरी एक टीम है। डोगजा कहता है तुम्हारा कहना तो सही है कि हम उनके खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन अपने लिए हमें यहाँ खड़ा होना होगा और इस मेजर ग्रुप को फूड देने से बचना होगा। और मेरे पास अब तक इतने कॉइन हो चुके हैं कि मैं अब कुछ कर सकता हूँ। तभी वो लड़की शांग से कहती है क्या तुम डोगजा पे विश्वास करती हो? तो वो कहती है हाँ, पर कैसे? हम सभी को अपना फूड बचाना होगा। पर डोगजा कहता है मैंने तो सारा खाना बेच दिया है, तो तुम क्या बचाना चाहते हो? तभी वो लड़की और भड़क के कहती है तुम इस पे विश्वास कर रही हो? तभी डोगजा कहता है जो तुमने कल खाना खरीदा था उसे अभी का अभी खा लो सारा का सारा, और आज ही के आज सारा खाना खत्म कर लो। तीनों का जो प्राइस होता है 200 कॉइन ईच पर फूड। सभी लोग कहते हैं ये कुछ ज़्यादा ही है। तो वो लोग कहते हैं हमारे पास बहुत ही कम खाना है, तो कुछ ही लोगों को मिलेगा। जो इस प्राइस से सेटिस्फाई है वो आके यहाँ पे खरीद सकता है। डोगजा उस जगह से बाहर निकल चुका होता है और चारों ओर देखने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने अभी तक सोचा नहीं है कि क्या करना है, और मैं तुमसे फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ। तुमने मेरी कल जान बचाई थी, इसके लिए मैं जानती हूँ तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। और कहती है कि वो व्यक्ति जो उस तरफ लिम के साइड में खड़ा है जा रहा है, वो उसने मेरी एक बार रेप करने की कोशिश करी थी और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे ज़रूर मारूंगी। तभी डोगजा उसके बारे में मन में सोच रहा होता है कि इसके पास कोई इंटरेस्टेड कॉन्स्टलेशन तो ज़रूरी होगा क्योंकि इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल में चेक करने लगता है जिसमें इसकी स्किल होती है डीमन स्लेइंग, और इसका कॉन्स्टलेशन जो होता है वो होता है इंडिविजुअल। इसका मतलब यह है कि इसके पास अभी तक कोई कॉन्स्टलेशन नहीं है। क्या तुम उस तरफ देख रहे हो? वो एक औरत को लेके जा रहे हैं। तभी डोगजा उसे रोकते हुए कहता है तुम क्या करने जा रही हो वहाँ पर? रुक जाओ, मैं उन्हें रोकने जा रही हूँ। अगर वो उन्होंने सर्च पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो वापस जिंदा नहीं बच के आ पाएंगे। और वो कहती है मैं ये सब कुछ खड़े खड़े देख नहीं सकती। डोगजा कहता है अभी के लिए, कुछ देर के लिए तुम्हें ये देखना होगा। सभी शांत हो जाओ। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? इसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी डोगजा उसे समझाता है कि अगर हम उन्हें रोक भी लेंगे तो भी कोई चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि खाने की कमी यहाँ पे होती रहेगी और ये चीज़ें होने ही लगेगी। बाकी में उन्हें बाद में भी जाना ही पड़ेगा। और डोगजा मन में सोच रहा होता है कि इसके पास डिमन स्लेइंग स्किल है और क्राउचिंग फिगर एट्रीब्यूट है, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, और मैं इसे अपना कंपेनियन बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। इसी के साथ वो लड़की कहती है तुम इस तरीके के कंटेमिनेट मर्डर को देखते रहोगे जो कि खुद ब खुद हो रही है। तभी डोगजा कहता है ये खाने की कमी की दिक्कत से हो रही है, तो तुम्हें इसकी प्रॉब्लम नहीं लेनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो खुद के लिए और सभी के लिए कर रहे हैं। तभी वो लड़की इस बात को समझ जाती है और कहती है तो तुम इसके लिए कुछ करो। डोगजा कहता है कुछ देर के लिए रुको, और वो अपने फ़ोन में देखने लगता है। तभी उसके साथ पीछे एक लाइट चमकती है और ये कोई और नहीं, डका भी होता है। डगा भी आके कहता है हेलो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी मौत के करीब तक पहुंच चुके हो क्या? तभी लोग ध्यान से देखते हैं, ये डकावी नहीं होता। वो कहता है कि डकावी को अभी कुछ काम पड़ गया है और अभी के लिए इस सिनेरियो को मैं संभाल रहा हूँ। वो लोगों को इतना शांत देखकर बहुत ही घबराया हुआ होता है और सोच रहा होता है अब मुझे इस सिनेरियो में आगे क्या करना है। तभी वो चुटकी बजाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है एक एडिशनल सिनेरियो ऐड कर दिया गया है, जो कि बहुत देर से लोगों के पास खाने की स्टॉक की वजह से हुआ है। सभी सभी खाने को रिमूव कर दिया जा रहा है। तभी सभी फूड आइटम हवा में उड़ने लग जाते हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत ही घबराए हुए होते हैं और वो वह कहता है कि तुमने अभी तक बहुत ही अच्छे से इस सिनेरियो को पार किया है। यू वर्थलेस अर्थलिंग कहीं के, तुम एक स्कम की तरह हो। और वो उस खाने को लेके गायब हो जाता है और कहता है अब एक पार्टी स्टार्ट करता हूँ। डोगजा उस विंडो की ओर देखते हुए कहता है कि ये TWSA से कुछ ज़्यादा ही अलग है। उस विंडो में लिखा होता है कि आप सभी को अब सर्वाइवल फ़ी देनी होगी। हर एक रात का आपका 100 कॉइन लगेगा, और ये अगर किसी के पास सर्वाइवल फ़ी नहीं होगी तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। आप सभी को इस सेकंड में सिनेरियो को ख़त्म करना है, यानी क्लियर करना है। इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है आप सभी सेकंड सिनेरियो के एरिया में जा चुके हैं और आप सभी को एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 19। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वे फोर्थ दिखाया जाता है
और इनो सभी लोगों को अनाउंसमेंट के साथ बुलाता है और सभी लोग उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं और वो कहता है कि अब हमें सर्च पार्टी के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस हालात को देखते हुए, और जो व्यक्ति सर्च पार्टी में ज्वाइन नहीं होगा उसके साथ हम खाना शेयर नहीं करने वाले। और वो मन में एडिशनल पेनल्टी के बारे में भी सोचने लग जाता है जो कि हर रात 100 कॉइन की है, और एडिशनल पेनल्टी में उनके जो सारे खाने हैं वो भी चले गए होते हैं। तभी हमें उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है, वो लड़की अपने हाथों की तरफ देख के कह रही होती है मेरे बिस्किट्स वो भी चले गए, और डकोसा उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सभी के सभी खाने को खा लो। वो कहती है मुझे क्या पता कि ऐसा कुछ होने वाला है, वरना तो मैं सारे खा लेती। तभी डोगजा सोचता है कि इनो क्या सोच रहा है। इसी के साथ उसके सामने एक विंडो आती है जिसमें लिखा होता है तुम इनो का माइंड सक्सेसफुली पढ़ सकते हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इनो के खिलाफ हो रही है। तभी वो लड़की डोगजा से आगे कहती है कि तुम्हें पता है ये सब क्या हो रहा है। डोगजा कहता है कि जो डकाबी है वो हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करवाना चाहता है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। पर मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि वो सर्वाइवल पेनल्टी भी दे देगा। और जो TWS का जो रियल वर्ल्ड था उस नोवेल में उसके थोड़ा बहुत अलग हो रहा है, और जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसकी वजह से भी ये स्टोरी शायद से डिफेक्ट कर रही है। तभी शांग आता है और डोगजा से कहता है क्या हमें सर्च पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। डोगजा उससे कहता है हमें अभी भी ऊपर नहीं जाना है क्योंकि वो एक डेथ प्लेस है और वहाँ जाकर हम मर भी सकते हैं। तभी शांग डोगजा से कहता है पर खाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ऊपर तो जाना ही होगा और हमारे पास ऐसा कोई फूड सोर्स तो है नहीं। तभी डोगजा उसे सॉरी कहते हुए कहता है देखने लग जाता है रेलवे लाइन की साइड। तभी वो व्यक्ति कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो डोगजा, तुम बहुत ही गलत सोच रहे हो, ऐसा करने की सोचना भी मत। पर डोगजा कहता है हम मॉन्स्टर को हंट करने के लिए जाएंगे। डोगजा कहता है कि हमें इस रेलवे लाइन को फॉलो करते हुए निकलना है और हमें एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस सिनेरियो को कंप्लीट करने में एक दूसरे का साथ देंगे। तभी डोगजा इनो की तरफ देखते हुए सोचता है कि इनो को मेरे सर्च पार्टी ज्वाइन करने से ज़्यादा दिक्कत तो होने वाली नहीं थी, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपका इनो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और आप इसकी थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँच चुके हो। और डोगजा थोड़ा सोचने लगता है फ्लैशबैक के लिए कि मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स को देखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेशन में थे, और ये कैरेक्टर जो कि अर्न करने की और सभी लोगों को अपने साथ एक ग्रुप की तरह यूज़ करने के लिए रखता है। तभी डोगजा मन में सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मेरे पास इसकी माइंड रीड करने की चीज़ भी है और मैं इसके इंक्रीज़ होते ही इसकी सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। तभी इनो डोगजा से कहता है लगता है तुम हमारे मेंबर्स में ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। डोगजा कहता है हाँ। तभी कोई उस रेलवे लाइन के साइड रोशनी करके देखता है, ये कोई और नहीं मिस्टर हान होता है जो इस मरे हुए डेड बॉडीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है। तभी मिस्टर सांग को कहता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम मेरे साथ चलो। तभी शांग कहती है मुझे तो लगता है तुम मुझसे ज़्यादा डर चुके हो। सांग कहता है मैं नहीं डरा हूँ। सांग भी उनकी टीम में ज्वाइन हो जाता है। तभी तभी शन डोगजा से कहता है कि ये हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है। डोगजा कहता है अभी के लिए ये हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है। तभी वो पूछता है हियोन तुम अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हो। हियोन कहती है तुम अपने बारे में वरिड करो, मैं अभी भी बहुत ताकतवर हूँ और अभी भी बहुत स्वस्थ फील कर रही हूँ। तभी शांग इस रास्ते को देख के कहता है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे तो लगता है इस औरत को और इस बच्चे को दोनों को वापस हमें भेज देना चाहिए। तभी शोंग बहुत ही चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी तरह लड़ तो नहीं सकती, लेकिन मुझे लड़ना आता है, मैंने केंडो की प्रेस्टिक कर रखी है। तभी डोगजा उन दोनों से कहता है कि तुम लोग कुछ भूल गए हो, ये दुनिया कुछ दिनों पहले ही बदल गई है और इसमें अब कोई बच्चा और वुमन कमज़ोर नहीं है, हर कोई अपने स्टैट को बढ़ाकर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। तभी डोगजा उस बच्चे गिलियन से कहता है कि तुम अपनी पावर शो करो, और वो बच्चा सोच में पड़ जाता है और तभी वो नीचे अपने हाथ को रखकर एक साइन सा बनाने लगता है। वो साइन जाते हुए एक कॉकरोच के पास रुक जाता है। तभी हमें पता चलता है गियोंग की जो पावर है स्किल्स वो बग कलेक्टर है, वो सिंपली किसी भी इंसेक्ट से कन्वर्सेशन कर सकता है।
तभी वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट करता है और उस कॉकरोच से बात करके कहता है, यहाँ पर ऐसा कोई खतरा नहीं है, अभी के लिए हम ठीक हैं। तभी वो लोग रुक जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर एक वॉल है जो कि ब्लैक कलर की है। जैसे ही सांग उस वॉल को क्लिक करता है, वैसे ही उन सभी के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है, अ न्यू सब सिनेरियो इज अराइव्ड। ये सब सिनेरियो फूड हंटिंग के लिए होता है, जिसकी डिफ़िकल्टी ई लेवल होती है और हमें इस मॉन्स्टर्स को पकड़कर खाना होता है, कुक करके। टाइम भी इसमें लिमिटेशन नन होती है। रिवॉर्ड 500 कॉइन होते हैं, पेनल्टी अननोन। इसी के साथ उनके सामने कुछ मॉन्स्टर मरे हुए होते हैं, जिनका नाम होता है ग्राउंड रैट। ये टायर 9 के होते हैं ये मॉन्स्टर्स। तभी वो लड़की कहती है कि इन मॉन्स्टर को किसने मारा होगा। डोग्सा अपने मन में सोच रहा होता है, कहीं ये जांग तो नहीं है। तभी सांग आगे बढ़ के कहता है कि ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पूरी तो है नहीं। तभी डोग्सा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी हमें इसे कुक करके बनाना है और इसके लिए हमें फायर की ज़रूरत पड़ेगी। तभी डोग्सा हुईवॉन से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कैंडो में बहुत ही अच्छी हो। तभी वो कहती है कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। तभी सभी लोग उस मॉन्स्टर के हड्डियों से अपने लिए वेपन्स बनाते हैं और कहते हैं, लगता है हम स्टोन एज में पहुंच चुके हैं। तभी उनके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आप सभी ने वेपन बना लिए हैं और आप सभी से कॉन्स्टलेशन बहुत ही इंटरेस्टेड है ह्यूमंस को देखकर इस तरीके से काम करते हुए, और आपको गिफ्ट में 100 कॉइन भी देते हैं। तभी डॉक्टर मन में सोच रहा होता है, मैं जितना कि जानता हूँ TWS के बारे में, कि ये मॉन्स्टर को हंट करने के लिए ही ज़्यादातर बनाया गया है इस सिनेरियो में। और तभी वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अपने हिसाब के लिए एक वेपन चूज़ कर लो जिसके साथ तुम सुटेबल हो। और सभी से कहता है कि तुम सभी के पास कुछ तो कॉइन बचे होंगे और उन सभी को अपने स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी में इन्वेस्ट कर दो। बस कुछ पैसे बचा लेना ताकि सर्वाइवल फी के लिए बचे रहे। और मैं ये नहीं कह सकता कि तुम सभी में से सभी ज़िंदा बच जाओगे इन सभी सिनेरियो में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम सभी का साथ देने की और कोशिश करना खुद को ज़िंदा रखने की। तभी सब सिनेरियो हंटिंग दी और फूड बिगन स्टार्ट हो जाता है और सामने से ढेर सारे ग्राउंड रैट्स आने लग जाते हैं। तभी शांग तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक ग्राउंड रैट के पेट में अपनी तलवार को गोप देता है और हियोंग भी तेजी से जाते हुए एक स्लाइड स्लैश भी देते हुए उस ग्राउंड रैट को घायल कर देती है। तभी एक ग्राउंड रैट ये सब देख के भागने लगता है और हियोंग कहती है, एक भाग रहा है। तभी वो छोटा लड़का आगे से आकर उस मॉन्स्टर के सर पे खींच के एक मार देता है। शियोंग जल्दी से आकर उसके सर पे तलवार घोंप देती है। डोग्जा भी अपनी तलवार से सभी लोग को काट रहा होता है। वो लड़की दौड़ते हुए डोग्जा के पास जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? और कहती है, तुमने कितने मारे? डोग्जा कहता है, मैंने अभी तक 4 मार लिए हैं। वो लड़की कहती है, मैंने तो सिर्फ 2 ही मारे। और शांग कहता है, मैंने 3 खत्म कर दिए। तभी डोग्जा कहता है, तुमने 3 खत्म कर दिए? मैंने इतना सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे भी होंगे। तभी शियोंग सोच रही होती है कि हम इन्हें किस तरीके से पकाएं, हम इन्हें कच्चा तो खा नहीं सकते। तभी डोग्जा कहता है, अभी हमारे पास कोई तरीका तो नहीं है इन्हें पकाने का, पर हम ढूंढ लेंगे। तभी सभी लोग डोग्जा की तरफ देखने लग जाते हैं। डोग्जा कहता है, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तभी सभी लोग कहते हैं कि तुम कुछ ना कुछ तो जानते हो, सब तुम्हें सिचुएशन के बारे में हर बारी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता होता है। तुम बताओ, क्या तुम्हें सभी सच में सिचुएशन के बारे में पहले से पता चल जाता है? तभी डोग्जा सोच रहा होता है कि मैं अभी शांत रहता हूँ और मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मैं क्या करूँ? या तो मुझे किसी ऐसे सिचुएशन में लाना होगा ताकि मैं इस आंसर को दूँ ना। तभी सभी कॉन्स्टलेशन बहुत ही इंटरेस्ट होते हैं डोग्जा के आंसर को सुनने के लिए। तभी मिस्टर हान बहुत तेज कर चिल्लाते हैं क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है और उस मॉन्स्टर को देख के वो बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। वो मॉन्स्टर उस हांग के पैर को पकड़ लेता है अपने मुंह में। हांग हेल्प हेल्प चिल्लाने लग जाता है। चांग तेजी से आगे बढ़ते हुए मिस्टर हान को कहती है, इसे पकड़ लो जल्दी से। और वो मॉन्स्टर उन दोनों को घसीटता हुआ लेके तेजी से अंदर की ओर जाने लगता है। तभी वो लड़की बहुत ही परेशान होते हुए कहती है कि मुझे पता था ये व्यक्ति अपने आप को खतरे में ये किसी न किसी तरीके से डाल ही लेगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो फ्रेंड, दिस इज 3 वे टू सर्वाइव अपोकलिप्स एपिसोड 20। एपिसोड के स्टार्टिंग में
सभी लोग उस हॉल के पास खड़े होते हैं जिसके अंदर मिस्टर हान और संग दोनों चली गई है उस मॉन्स्टर के खींचे जाने पर। और वो लोग बातें करते हैं क्या इसके अंदर जाना सेफ रहेगा उन्हें बचाने के लिए। तभी डोगजा उस हॉल की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारे पास इस लड़की की एबिलिटी है, ये हमें रास्ता दिखा देगा उस मॉन्स्टर तक पहुंचाने के लिए। तभी मिस्टर होम्स कहता है कि ये लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे तो नहीं लगता कि ये अंदर जाकर उससे मॉन्स्टर से लड़ पाएगी। तभी वो लड़की कहती है मैं बहुत ही ठीक हूँ, भाई इस लड़के को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तभी वो छोटा लड़का उन्हें रास्ता दिखाते हुए लेके आगे जाने लगता है और डोगजा और वो लड़का दोनों साथ में अंदर की ओर जाने लग जाते हैं। और आके उन्हें दिखता है, एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शांग कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं यहाँ से देखता रहूँगा। और डॉग्स की स्क्रीन पे कुछ मैसेजेस आए हुए होते हैं, कुछ कॉन्स्टलेशन के जो उसे वॉच कर रहे होते हैं। वो लड़का डॉग्सा से कहता है कहीं उस पिग ने उसे खा तो नहीं लिया होगा उन लोगों को। लेकिन डॉग्सा कहता है नहीं, इन ग्राउंड रेट्स की आदत है कि वो कुछ प्रीशियस चीज़ों को रखते हैं और कुछ चीज़ों को बहुत ही समेट कर रखते हैं ताकि वो लोग उन्हें बाद में खा सकें। तभी वो लड़का डॉक्टर से कहता है कि तुमने मेरी जो सबवे में जान बचाई थी, वो मेरे उस आइटम का इस्तेमाल करके, क्या तुम मुझे सच में बचाना चाहते थे या तो फिर ऐसे ही? लेकिन मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। तभी कुछ कॉन्सोलेशन उसकी बात सुनकर रोने लग जाते हैं और उसे 200 कॉइन गिफ्ट भी देते हैं। डोगजा कहता है इस लड़के को मुझ में ऐसा क्या दिख रहा है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस लड़के को मेरा बचाने का फर्ज था, इसलिए मैंने उसे बचाया। और मुझे अपने बचपन की चीज़ें भी याद है जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा बुली हुआ था और इसे भी इस तरीके से यहाँ पे टॉर्चर होते हुए मैं नहीं देख सकता था, इसलिए इसे मैं अपने साथ रखा हूँ। तभी वो लोग रास्ते में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है डोगजा, क्या तुम कोई गॉड हो या तो फिर या इस गेम के प्रोटैगनिस्ट हो जो कि तुम्हें हर एक चीज़ें पता चल जाती है और उस चीज़ों को आराम से पार कर लेते हो। तभी डोगजा कहता है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा तेज है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। तभी डोगजा उस बच्चे से कहता है मैं कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, ये सब मेरे लक के कारण हुआ है और मैं ये सब चीज़ें पार कर सका हूँ। तभी वो लड़का कहता है मुझे लगता है कि तुम इस वर्ल्ड के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते हो और मैं एक विश ग्रांटेड करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बाद में अगर ये सारी सिनेरियो क्लियर हो जाएंगे और इस गेम को कंप्लीट कर दिया जाएगा तो फिर एक रिवॉर्ड मिलेगा, शायद से वो कोई विश हो सकती है। लेकिन मेरी एक विश है कि इस स्टोरी में जितने लोग हैं जिनके ऊपर भी इतनी मुश्किलें आई हैं उन सभी को ख़त्म कर दी जाए। तभी डोगजा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इस गेम के लास्ट में कोई ना कोई रिवॉर्ड तो ज़रूर होगा। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं वो टनल भी डिसअपेयर होने लग जाती है और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है सब सिनेरियो अपडेट हो गया है। सामने में ग्राउंड रेड का ट्रेजर ड्रॉप पड़ा होता है जिसके लिए की ज़रूरत होती है। तभी डोगजा उस बच्चे को साइड में ले जाकर उसका मुंह दबा देता है ताकि कहता है कि यहाँ पर सिर्फ ट्रेजर ही नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें छुपी होगी, इसलिए हमें शांत रहना होगा। कुछ ही देर में यहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। मिस्टर हान तेजी से चिल्लाते हुए शांग से कहता है ये तुम्हारी सारी गलती है, तुम मुझे बचा नहीं पाई और अब हम दोनों यहाँ फंस चुके हैं। सांग कहती है तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, ये सारी मेरी गलती है क्या? वो दोनों डोगजा और वो बच्चा दोनों बैठ के उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। डोगजा इनकी बातों को सुन के बहुत ही बेवकूफ़ वाला एक्सप्रेशन दे रहा होता है, कह रहा होता है ये कितना बेवकूफ़ आदमी है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है डिमोनिक जज ऑफ फायर हांग के काम से बहुत ही ज़्यादा डिसअपेयर है। तभी हान तेजी से चिल्लाते हुए कहता है हाँ सारी गलती मेरी ही तो है, मैंने ही तो करी है सारी गलतियाँ। तभी शांग कहती है तो तुम मुझ पे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो, सारी गलती तुम्हारी ही तो है। रोगजा अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कितने बड़े बेवकूफ़ है, इतनी मुश्किल में फंसे हुए हैं फिर भी लड़ रहे हैं। तभी डोगजा अपने हाथ में उस स्टील रॉड को ले लेता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी डोगजा अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मेरी गुडनेस है कि मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ, बेवकूफ़ों कहीं के। और डोगजा उस स्टोन पिलर को उठाकर मिस्टर हान के साइड में तेजी से थ्रो कर देता है। मिस्टर हान देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडमैन डोगोसा को 100 कॉइन गिफ्ट करते हैं। सांग देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है डोगसा को और सोचती है अब हम बच गए। डोगसा कहता है अब हो जाएगा। और इसी के साथ पीछे जो वॉल होती है जिसमें स्टोन पिलर गड़ा होता है वो वॉल टूटना शुरू कर जाती है और एक भूकंप सा आने लग जाता है। तभी वहाँ से ब्लैक फेम निकलने लग जाती है डार्क रूट से। उस डार्क रूट से एक वार्डन ऑफ द डार्क निकलता है और आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। सब सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है और इसमें लिखा होता है कि तुम्हें वार्डन को ख़त्म करना है।
वो बच्चा उस वार्डन को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। डोक्सा कहता है सब कुछ ठीक है, हमें आगे की ओर बढ़ते रहना होगा, उससे लड़ना पड़ेगा। डोक्सा मन में सोच रहा होता है जो गिलियो ने जितने भी सारे इंसेक्ट से कनेक्शन बनाया था वो सभी इस भूकंप में मारे गए हैं और उसके ऊपर मेंटल डैमेज आया है। और डोक्सा गिलियो से पूछता है कि और तुम कितनी बार इस स्किल का इस्तेमाल कर पाओगे। गिलियो जवाब में कहता है शायद से 1 या 2 बार ही मैं और इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। डोक्सा कहता है तो ठीक है, तुम यहीं पर अब बैठ जाओ शांति से। डोक्सा आगे बढ़ते हुए हान और सांग के पास जाने लग जाता है और उन दोनों को उस फंसी हुई बेल में से निकाल लेता है। उन लोगों को बेल से निकालने में डोक्सा की जो नाइफ होती है वो खराब हो गई होती है, सिर्फ 2 बेल को काटने पर ही। डोक्सा मन में सोच रहा होता है कि ये डिमोनिक स्पीसीज कितनी ज़्यादा पावरफुल है। द डार्क ऑफ द वार्डन, डिमोनिक स्पीसीज, टायर 7। डोक्सा मन में सोच रहा होता है हर एक टायर का जो स्पीसीज है वो बहुत ही अलग है और यूनिक है। और हान और शान से कहता है कि तुम लोग पीछे रहो और जो ग्राउंड रेट्स के जो ट्रेजर है उन्हें जाकर कलेक्ट करो। और अगर ये जो रैट्स है और ये मॉन्स्टर्स है जो कि अलग ही लेवल पर है, शायद से ये ग्राउंड रेट को ख़त्म कर सकता है। मुझे कोई अच्छा प्लान लगाना होगा। तभी वार्डन ऑफ द डार्क को डिमोनिक किंग की ब्लेसेस मिलती है। इसी के साथ डोक्सा देख के कहता है अब ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है इस लड़ाई को अवॉइड करना होगा जल्द से जल्द। तभी वो डीमन कुछ कहता है लेकिन डोक्सा कहता है मुझे इसकी भाषा समझ नहीं आ रही है। डीमन के कहने से चारों ओर एक फेयर ऑरा फैलने लग जाता है और डोक्सा भी इस फेयर ऑरा में फंस चुका होता है और बहुत ही मुश्किलें फेस कर रहा होता है। तभी उसकी फोर्थ वॉल उस फेयर को नलीफाई कर देती है। डोक्सा शांति से चैन की सांस लेता है। वो मॉन्स्टर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपना नेक्स्ट मूव चलने के लिए तैयार हो गया होता है। डोक्सा भी उसे देखकर लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मोटिवेट मी।